आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक सीएससी यूज़र हैं तो पीएम किसान ईकेवाईसी आप करना चाहते हैं किसानों का, तो जो न्यू लिंक जारी हुआ था उसे अब ऑफिशियली वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया गया है। जो सर्वर एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा। इसको लेकर हम टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट दे चुके हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी अभी आपको एरर आ रहे हैं डिवाइस सेटिंग्स को लेकर, एरर का सॉल्यूशन क्या है हम बताएंगे। पेमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, ये भी एक समस्या है, तो क्या दोबारा पेमेंट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पहले भी हमने इसको लेकर सारी चीज़ें अपडेट देती रही है, लगातार अपडेट आपको देते रहे हैं। तो ऑफिशियली वेबसाइट से कैसे आपको करना है सारी चीज़ें और एरर्स की जो सॉल्यूशन है वो सारी चीज़ें बताएंगे। आप हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो वीडियो पहले भी लगातार आपको दी जा रही थी। न्यू लिंक जब जारी हुआ था उस समय भी आपको बताया गया था, न्यू लिंक को लेकर आपको फेक लग रहा था तो उसको भी हमने बताया था। और जो सर्वर एरर आपको आया था तो वो भी हमने आपको बताया था कि सर्वर एरर कब ठीक होंगे, ये सारी चीज़ें। और टेलीग्राम पे लगातार हम इस अपडेट भी दे रहे थे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए जल्द अपडेट पाने के लिए। और सब्सक्राइब चैनल आपको जरूर कर लेनी चाहिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी आपको पैसे नहीं लगते हैं। देखिए जो एरर आ रहे हैं वो कौन कौन से एरर आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, मात्र एक सेटिंग कर लीजिए। एक पेड वर्जन भी है, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे सिस्टम्स रहेंगे जिनमें आपको पेड वर्जन ही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए कौन कौन से एरर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो था हमने पहले भी आपको बताया है पिछली वीडियो में। यहाँ पर आपको जो यूआरएल है वो चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले जो था यहाँ पे gov.in के बाद टेस्ट बायोमेट्रिक डिवाइस था, इसे आपको यहाँ से चेंज करके अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाले में अब आपको यूआरएल में जब आप क्लिक करेंगे तो ईकेवाईसी बायोमेट्रिक डिवाइस ASPX मिलेगा। इस पर आप गौर करना चाहते हैं तो गौर कर लीजिएगा। डिवाइस लाइट प्रॉब्लम आ रही है, डिवाइस में लाइट नहीं आ रहा है। नेटवर्क एरर फेल्ड, इस तरीके का आपको एरर आ रहा है। लोकल होस्ट 11101 नेटवर्क एरर ऑकवर्ड आ रहा है। HTTP द सर्विस इज अनअवेलेबल, इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, आपको 1 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा लोड मत लीजिए, हम जो बता रहे हैं बिल्कुल वही करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी किसानों का ईकेवाईसी आप सक्सेसफुली करिए और जितना हो सके उतना करिए क्योंकि 12-13 करोड़ किसान हैं, जल्द से जल्द उनके खाते में पैसे आने हैं तो ईकेवाईसी होना उनका जरूरी है और ये काम आप ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बहुत परेशानी उनको हो रही है, जल्द उनका करिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम आपको बता देते हैं क्या सेटिंग्स रखनी है। सबसे पहले हम ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे CSC लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है https सेमीकोलन जो है /pmkisan.gov.in CSC लॉगिन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपसे यूज़र ID पासवर्ड मांग रहा है, तो आपके पास अगर CSC ID पासवर्ड है तब डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऑपरेटर ID आपके पास है CSC से आप मांग सकते हैं, BLE से। अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज़र हैं CSC यूज़र हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप ID डालिए, पासवर्ड डालिए और जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है डालकर साइन इन करिए। जैसे ही आप साइन इन करते हैं कुछ थोड़ी सी बदलाव की गई हैं, आपको वेलकम CSC यूज़र आपको नज़र आता है। उसके बाद में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपको यूआरएल जो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि जो कस्टमाइज करके चेंज हो चुका है, जो यूआरएल है वो बदल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ईकेवाईसी बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआरएल में ईकेवाईसी बायोमेट्रिक डिवाइस, यहाँ पे पहले टेस्ट आता था, इसे हटा दिया गया है। यहाँ पे जो किसान है उनका आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पे अगर किसान यहाँ पे उनको लाभ मिल रहा है तो यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा। अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है और वैसे किसानों को आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो नोट रिकॉर्ड फाउंड आएगा, ये बात जान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर वो यहाँ पे प्रयोग करना है, कोई भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले उस नंबर से ईकेवाईसी नहीं होना चाहिए किसी का भी PM किसान सम्मान निधि का, ये बात आप जान लीजिए। नहीं तो अगर वैसे हो चुका है इस नंबर से तो अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको एक एरर आपको फिर शो होगा। एरर नहीं, उसको आप मान लीजिए कि आपको ये कहेगा कि ये पहले से एग्जिट है, ये एरर नहीं है, ये पहले से बताएगा कि आपका LRD रजिस्टर्ड है, किसी का किसान का ईकेवाईसी हो गया है, इस बात को जान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे नंबर डालिए कोई भी जो ईकेवाईसी पहले इस नंबर से नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर ये मोबाइल नंबर से ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करिए।
जैसे ही क्लिक करेंगे जो मोबाइल है जो भी आपने यहाँ पे नंबर डाला है उस पर ओटीपी आ जाएगा सक्सेसफुली, उसे आप डालकर यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करिए। तो 4 डिजिट का ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी डिवाइस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें आप यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपके पास मंत्रा है तो मंत्रा पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मेथड नॉट अलाउड आपको शो हो रहा है। उसके बाद में अगर आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो पे क्लिक करते हैं। इस तरीके का कोई भी आपको एरर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चर एरर ट्राई अगेन, इस तरीके का आपको मैसेज आ रहा है। ये मैसेज आपको क्यों आ रहा है ये बात जान लीजिए। ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि आपका जो सिस्टम है उसमें डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आपको ये मैसेज आ रहा है। तो अगर आप कस्टमाइज सेटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बार में ही हमारी ये जो सेटिंग्स है वो वर्क करने लगे, हमको कुछ नहीं करना पड़े, कोई ज़्यादा सेटिंग्स ना करनी पड़े। अगर ज़्यादा सेटिंग्स करनी है तो आगे हम बताएंगे। एक सेटिंग्स में आप चाहते हैं कि हमारा सारा डिवाइस यहाँ पे काम करे, तो आपको बस एक कस्टमाइज सेटिंग करनी है, एक प्लगइन आपको डाउनलोड करनी है। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं, चाहे न्यू टैब में हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है कोड प्लग। ठीक है, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोड प्लग आपको लिखना है, जैसे ही लिखेंगे कोड प्लग डॉट इन, इस पर आपको जाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आपका नहीं होता है, देखिए आपको बताते हैं, आपको रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आप आते हैं, उसके बाद में आपको ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, देख लीजिए आप, तो यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम करने का ऑप्शन आया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और ऐड एक्सटेंशन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नजर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन जो है लोड हो चुका है और यहाँ पे आपको नजर आने लगेगा इस तरीके से। आप ध्यान दे दीजिए, आइकन इस तरीके से आपको नजर आएगा, इसे आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में अभी आप इसे देखने के बाद अभी जाकर ही सेटिंग्स मत करिए, अभी पूर्ण रूप से देखिए। साइन अप का ऑप्शन बना हुआ है। अब आपको क्या करना है कि जो ये कोड प्लगइन की जो वेबसाइट है इस पे रजिस्टर करनी है डिवाइस को। तो ठीक है, तो इस पे आपको साइन अप करना है। हमने पहले ही बोला है कि एक पेड वर्जन होगा, एक आपको फ्री वर्जन होगा। तो फ्री वर्जन बहुत सारे सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिसमें केवल एक सेटिंग करने के बाद ये सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरी सेटिंग्स है जो केवल आप इंस्टॉल कर लीजिए और बस हो जाएगा। ये सेटिंग्स सभी में काम करेंगी, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें फ्री में भी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको पैसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोड प्लगइन आपको यहाँ पे प्लगइन की एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। साइन अप आपको करना है, यहाँ पे फुल नेम अपना डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप सही डालिए या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं। एड्रेस आप डालना चाहते हैं यहाँ पे एड्रेस डालिए। उसके बाद में यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस सीरियल नंबर ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आपका डिवाइस का सीरियल नंबर है उसे आपको डालनी है, इस बात को ध्यान रखिए। ये नहीं डालिएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप जितने दिन के लिए लेना चाहते हैं, 1 ईयर के लेना चाहते हैं, 6 मंथ का, 3 मंथ का, 1 मंथ का, यहाँ पे फ्री वर्जन नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपको नजर आ रहा है उसमें से आप जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करिए और सबमिट करिए। पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप जो है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे जो भी चीजें हैं वहां से आप पेमेंट कर दीजिए, रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है चेक स्टेटस में आप आएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे बताने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से सबमिट करेंगे डालकर, तो यहाँ पे आपको एक्टिव का डेट आपको नजर आने लगेगा नीचे की ओर। यहाँ पे सारी चीजें आपको खुल के आ जाएंगी कि कब तक आपका ये वैलिड है। ठीक है, ये चीजें आपको नजर आने लगेंगी और आप जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा, अब क्या होगा, आपको इससे रिफ्रेश कर देना है पेज को, देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे कोड प्लगइन जो है आपकी सारी सेटिंग्स को जो है यहाँ पे कस्टमाइज कर देगा। एक बार जान लीजिए, सारी सेटिंग्स यहाँ पे हट चुकी हैं, केवल आपको एक कैप्चर फॉर eKYC का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं पुट योर फिंगर, ये मंत्रा डिवाइस का है। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्रा डिवाइस जल जाएगा, मॉर्फो का डिवाइस जल जाएगा, जो भी डिवाइस है वो सारी डिवाइस है यहाँ से जल जाएंगी अगर ये सेटिंग्स करते हैं। तो एक ही सेटिंग्स करनी है, तो बस ये सेटिंग्स आपको कर लेनी है, आपको एक सेटिंग्स में ही हो जाएंगी, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो ऐसे ही हो जाएंगे, फ्री में हो जाएंगे, आपको ये जो है पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क हो जाएंगे। कैसे सेटिंग्स करनी है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम इसे हटा देते हैं, जो है रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव क्रोम करते हैं, रिमूव करते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं। अब देखिए दूसरी सेटिंग्स हम बता देते हैं आपको। ये सेटिंग्स
जो है बहुत सारे सिस्टम पे काम करेंगी, बहुत सारे सिस्टम पे काम नहीं भी करेंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी डिवाइस है, उस डिवाइस का आपको यहाँ पे न्यू टैब में सर्च इंजन में जाना है और आपको जैसे मंत्रा का है तो आपको मंत्रा आरडी सर्विस लिखनी है। इसके बाद में डाउनलोड मंत्रा जो है सॉफ्टेक, ये फ्री है, इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, आप फ्री में इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, ये सभी सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है। ये हम पूर्ण रूप से देख चुके हैं, सारी चीज़ों पे एनालिसिस कर चुके हैं, तब हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में 103 इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेनी है। पहले जो भी आपका जो सिस्टम में है उसे आपको हटा लेनी है। कंट्रोल पैनल में जाके आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आप लिखेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर में जाएंगे और जो भी आपका मंत्रा का डिवाइस है या फिर मॉर्फो के लिए आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हटा लीजिए और नए वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। ये बात जान लीजिए, मंत्रा का जो आरडी सर्विस है उसे हटा दीजिए, MS100 ड्राइवर है उसे हटा दीजिए, AMD फिंगर ड्राइवर आपके पास है तो उसे आप हटा दीजिए और उसके बाद में फिर से नया इंस्टॉल करके सिस्टम को रीस्टार्ट करके चालू कर दीजिए। आपका जो है ये सेटिंग काम करना रहेगा तो काम कर जाएगा। बहुत सारे सिस्टम है जिसमें ये वर्क नहीं कर रहा है। मॉर्फो की जो सेटिंग है वो भी बताएंगे, देखिए कौन कौन सी यहाँ से डाउनलोड करना है। 103 ये वाला और उसके बाद में ये जो ड्राइवर है इसको, और नीचे जो एक है और इसको आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड MID फिंगर ड्राइवर, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है बस और इंस्टॉल कर लेनी है और सिस्टम को रीस्टार्ट कर देनी है। सारी तीनों चीजें आपको इंस्टॉल करके रीस्टार्ट कर देनी है मंत्रा के लिए। मॉर्फो के लिए क्या है, आपको फिर से यहाँ पे मॉर्फो आरडी सर्विस लिखनी है। मॉर्फो डिवाइस यहाँ पे आप लिखेंगे, मॉर्फो आरडी सर्विस यहाँ पे आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडवांस इस तरीके का ऐसे आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ से देख सकते हैं ड्राइवर विंडो HTTP लोकल होस्ट आपको ये रखना है। जो सी ड्राइव में सेटिंग्स है वो क्या रखनी है ये भी जान लीजिए। यहाँ पे सी ड्राइव ओपन कर लीजिए, जैसे ही ओपन करेंगे लोकल DC में जाना है, मॉर्फो आरडी सर्विस सॉफ्ट में जाना है, कॉन्फिग सेटिंग में जाना है और यहाँ पे 10 रख लेना है, इस बात को जान लीजिए। और नहीं तो जो पहले हमने सेटिंग बताया है उससे आपका जो है क्रोम ऐसे ही एक्सटेंशन के मदद से सारी कस्टमाइज सेटिंग हो जाएगी, आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 10 रखना होगा और उसके बाद में इसे आपको सेव कर देनी होगी। सेव करने के बाद में आप सर्विस से आपका जो डिवाइस है उसको रीस्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव किया है तो यहाँ पे कर देनी है। और अगर आप दूसरे जैसे DigiPay वगैरह ये सब चीज़ें आप चलाते होंगे, CS यूजर होंगे तो ये सब चीज़ें के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये सेटिंग्स करने के बाद ये लिमिटेड चीज़ों पे काम करेंगी तो ये आपको चेंजेस फिर करने होंगे, 01 करना होगा। अगर आप दूसरी सर्विसेज को यूज करते हैं तो आप बदल सकते हैं और सर्विस में जाके आपको क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। देख सकते हैं आप सर्विस में जो आपका डिवाइस है मंत्रा का या मॉर्फो का जो भी है आप उसको रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप सेटिंग्स कर लेते हैं तो रीस्टार्ट करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन बदलते हैं तो रीस्टार्ट करना होगा और उसके बाद में आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम वीडियो ला दें। पेमेंट की बात करें, देखिए एक बात है कि जो दोबारा आप पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो एक बात जान लीजिए, दोबारा आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर हमने NIC से बात किया था तो वो बोल रहे हैं कि जो डेटा है वो जो है पेमेंट के लिए इनेबल नहीं हो पा रहा है दोबारा, तो इसलिए जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करिए कि पेमेंट कटने ना दें, आप पेमेंट जानबूझकर ना काटें, पेमेंट जो करना है वो कर ही दें और जो OTP के माध्यम से कर रहे हैं उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें जान लीजिए। तो ये जो है सेटिंग्स बिल्कुल आपको कर लेनी है, कोई भी आपको परेशानी जो है eKYC करने में नहीं होंगी। अगर फिर भी आपको होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोड प्लगइन के वेबसाइट पे आपके जो है जो डिवाइसेस हैं उसको रजिस्टर करना जरूरी होगा, अगर आप कोड प्लगइन के सहायता से अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज करते हैं। तो और एक बात और जान लीजिए, ये आपको क्रोम ब्राउजर पे ही काम करेगा कोड प्लगइन, दूसरे जो ब्राउजर हैं उस पर आपको काम नहीं करेगा। सारी जो डिवाइसेस से वर्क करेंगी, एक ही आपको कस्टमाइज करके एक कैप्चर जो है सक्सेस करने के लिए, फिंगर लेने के लिए एक ही जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तो अभी के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।